ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। प्रस्तुत है विविध भारती के खजाने से संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध गायक पंडित नारायण राव व्यास से ली गई भेंट वार्ता। भेंट कर रहे हैं श्री शबीह अब्बास। पंडित जी, पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि संगीत की दुनिया में आप आए किस तरह? मेरा जन्म कोल्हापुर में हुआ जी। कोल्हापुर स्टेट उस जमाने में बहुत संगीत और कलापुरी कहते थे उनको। इसमें मेरा जन्म 1902 साल में हुआ जी। हमारे पिताजी बड़े गाना प्रेमी थे। अच्छा। पिताजी की पिताजी भी। अच्छा। 2 पीढ़ी से हमारे में तानपुरा चलता आया है। अच्छा, यानी घराने में संगीत था। संगीत था। हाँ। तो बचपन से हमको ये संगीत के साथ प्रेम बढ़ा। अच्छा। अब अवस्था ऐसी थी, कुछ ऐसा ही कारण हो गया हमारे पिताजी से जी। कुछ व्यापार कोई ऐसे उसमें बहुत रुपया का नुकसान हो गया जी। तो वो शाख से गुजर गए। अच्छा। उस वक्त हम 1.5 साल के थे। हो। हमारे बड़े भाई थे शंकरराव व्यास जी हाँ। वो 4 साल के थे, 5 साल के, और हमारे उनसे भी बड़े थे भाई एक जी। तो उस वक्त हम तो ऐसी हालत हो गई, अब शिक्षा कैसी लेनी, ये कैसा करना, ये बड़ी मुश्किल हो रही। जी हाँ। जी हाँ। ऐसा एक मौका आ गया कि पंडित विष्णु दिगंबर जी पलुस्कर जी। गायनाचार्य ये अवतारी थे। जी हाँ। तो उनका दर्शन हुआ रामायण द्वारे, रामायण की कथा और उसके द्वारा संगीत का प्रचार करते थे वो। जी हाँ। तो वो मौका ऐसा कुछ आ गया और तब से हमारा ये संगीत की तरफ और ध्यान खींचा। अच्छा, तो जब पंडित पलुस्कर जी से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनका रामायण पाठ और संगीत सुना, तो उस समय आपकी अवस्था क्या रही होगी? करीब 10 वर्ष की। अच्छा। उस वक्त में हमारे पिताजी वहाँ कोल्हापुर में अंबाजी का स्थान है बड़ा, जी हाँ, देवी का जी। तो वहाँ के हम पौराणिक अच्छा। बड़े विद्वान शास्त्री थे हमारे पिताजी जी। और संगीत के साथ कभी कभी उसकी कथा वो अच्छा करते थे। जी। बड़ा प्रेम था उनका संगीत के साथ। तो वो ऐसा कुछ लग गया हमें, वहाँ भी गाना बजाना, जैसे अलादिया खां साहब जी हाँ, वहाँ मुलाजम थे वो कोल्हापुर के, कोल्हापुर में, महाराजा तो कोल्हापुर। वहाँ अंबाजी की वहाँ गाना होता था सुबह जी। तो 8 वर्ष की उम्र होते हुए तब से हम सुनने लगे। अच्छा। कम से कम समझता तो कुछ नहीं था। अच्छा, अलादिया खान साहब का गाना भी मंदिर में होता था? मंदिर में होता था। अच्छा। वो तो मुलाजम थे ना जी हाँ, स्टेट के। जी हाँ। तो वहाँ हम सुनने जाते थे क्योंकि पब्लिक जो है कुछ भी नहीं मालूम उनको, ये हालत थी उस वक्त। तो जब आपकी भेंट पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से हुई तो आप शागिर्द भी उनके हुए? हाँ। वो किस प्रकार? जब ऐसा सुना था मैंने कि उनके वहाँ संगीत प्रचार की एक व्यवस्था रखी हुई है जी। अच्छे अच्छे घराने के लोग जी। संगीत जिसमें थोड़ा सा कुछ प्रेम है जी। ऐसे लोगों को फ्री खाना अच्छा। और कपड़ा वगैरह सब दे के पंडित जी उनको संभालना। अच्छा। उनको शिक्षा देनी। अच्छा। ये उन्होंने शुरू किया था पलुस्कर जी ने। हाँ। गुरु जी ने। तो अच्छा। ये सुना था और वैसे थोड़े थोड़े गए थे हमारे में से। जी हाँ। एक कशाळकर जी थे हमारे पुराने, दातार करके एक थे जी। और समझिए कि ये पटवर्धन जी हमारे, जी हाँ। ऐसे बहुत से लोग जाते रहे। जी। ये रास्ते से हमें पता लग गया अच्छा कि भाई ये ऐसा है। तो हमारे पहले शंकरराव भाई गए। अच्छा, बड़े और भाई बाद आपके। में फिर हम बड़ी मुश्किल से गए। अच्छा। क्योंकि हमारे पालक छोड़ते नहीं थे, हमारे मामा पालक थे जी हाँ। कि भाई गाना सीख के क्या करोगे, क्या नौकरी थोड़ी है सही। और काय के लिए जाना है। तो बड़े हट मैंने किया, मैंने कि नहीं तो भाग जाएंगे। आखिर ऐसा कुछ हो गया। अच्छा। तो एक दफे गुरुजी आए थे कोल्हापुर, उनके कोई रिलेटिव थे वहाँ। जी। तो मुझे पता लग गया, रामायण की कथा भी सुनी मैंने, तो बहुत प्रभावित हो गया मैं। अगर चरणों की इनकी ही सेवा करेंगे हम, ये मैंने अपने मन में पक्का किया। अच्छा। और मिलने गए। उस वक्त शंकरराव गए थे उनके पास। अच्छी बात। और मैंने जब मिले तब पूछा कि भाई कौन है ये लड़का? तो मेरे शंकर व्यास उनके भाई है। हाँ, अरे तुझे गाना आता है क्या? कई गाना? वही मैं खुश हो गया बहुत। अच्छा। ये पूछा जब, तो मैंने एक गाना एक हमने थोड़ा ये सेवा की उनसे। अच्छा। तो बहुत खुश हो गए। अच्छा। तुम्हें सीखना है गाना? अच्छा, वो गाना जो आपने अपने गुरु जी को सुनाया था वो भैया, ऐसा आपको है कुछ वो- याद है क्या? कुछ याद नहीं। अच्छा। ऐसे ही बस। तो आवाज देखा उन्होंने कि बहुत अच्छा है। अच्छा। और चलो, इतना मुझे आनंद हो गया कि ऐसे कैसे उन्होंने कहा कि चलो करके। गुरु जी का आश्रम कहाँ था? बम्बई। बम्बई में रहते बम्बई थे। था मुख्य स्थान। अच्छा। और वहाँ से वो दौरे करते थे अच्छा। प्रचार के। अच्छा। वहाँ से तो वहाँ उनका ये था। अच्छा, गुरु जी से आप फिर वहाँ पहुँच गए जी। और फिर वहाँ तो क्लासेस चलते थे ना,
गंधर्व महाविद्यालय जी हाँ पढ़ा था। जी। कोई 200-300 ये सीखने विद्यार्थी वाले थे। थे, वहाँ जी हाँ। सीखते थे ना। बम्बई में तो जी हाँ। हर ढंग के होते हैं जी ना, हाँ। इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तबला, हारमोनियम, जल तरंग, जितने जितने हैं वो इंस्ट्रूमेंट वो भी होना चाहिए। वायलिन है, जी हाँ जरा ऐसे सतार है, ये सब क्लासेस बंदे हुए जी। वहाँ। उसमें हमको भर्ती करा दिया कि हर चीज़, हम तो सब इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। अच्छा हाँ, और उत्तम टीचर हमें ना पहले वाह कि अच्छी तरह से सिखाना भी चाहिए। जी हाँ। रागदारी सब है, कोर्स बंधे हुए, परीक्षाएं पर रखी हुई। अच्छा गुरु जी के सिखाने की विधि क्या थी? जो होने वाले हैं जी 8-10 जन्म का ग्रुप होता था, जी वैसे तो उनके पास 150-200 थे जी हाँ आए हुए ये करने वाले। हाँ। तो सबको तो गुरुजी सिखा नहीं सकते थे, वो क्लास में बैठा देते थे और उसमें से चुन चुन के जो होने वाले हैं हाँ जो अपने पास देते जिनमें थे। सचमुच की लगन होती लगन थी होती सीखने की, उनको सिखाते तो वो थे। देखो, अच्छा। तो फिर उनकी वो शिक्षा पद्धति बड़ी सख्त हाँ, थी। वो कैसी थी? यानी घोटना उसको, ओहो रिपीटेशन, अच्छा ये सबसे बड़ा था। एक दफे आ गए तो आ गए ऐसा नहीं, हाँ रटना रटना करना। ओहो तो 2-2 घंटा वो करा लेते थे हमसे, एक राग। अच्छा पंडित जी, एक विनती आपसे है कि रामायण का कोई अंश जो गुरु जी से आपने सुना हो, गुरु जी की अपनी बंदिश हो, वो अगर आप थोड़ा सा सुनाए तो बड़ी कृपा होगी। तो तुलसीदास जी का एक भजन है, अच्छा सारंग राग में है। वंदो संत सज्जन चरना, वंदो संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कुछ वरना, वंदो संत सज्जन चरना। वाह पंडित जी, पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे, गुरु जी के गुजरने के बाद जब आप अपने तौर पर एक गायक के रूप में सिद्ध हुए और तमाम आपके कार्यक्रम होने लगे, तो उस समय आपके ज़माने में आप उभर करके आए थे, उस समय भी कुछ उस्ताद रहे होंगे, कुछ पंडित गुरुजन रहे होंगे जो गाते रहे होंगे, जिनको आपने सुना है होगा। उनमें से कोई प्रसिद्ध लोग कौन कौन थे उस समय? फैयाज खां बड़ौदा के, जी ग्वालियर के हाफिज अली, अच्छा हाफिज अली खान सरोद वाले, अब्दुल वहाँ करीम के खान साहब रहे द्रौपदी थे होंगे। वो, ये क्या पर्वत सिंह, अच्छा वो थे उस वक्त में, और वो थे बड़े गुलाम भी थे ना आखिर। अब आपने ये बताइए कि आपका घराना कौन सा है? ग्वालियर। ग्वालियर ग्वालियर घराना। और रहमत खान साहब, तो उनसे तो कभी यानी उनके हमारे गुरु के ये गुरु के लड़के, वो अच्छा सब लिंक लगी अच्छा, हुई तो है। इनसे कभी मुलाकात रही आपकी रहमत खान साहब से? हाँ, उनके तानपुरी में बैठते ना बचपन में। अच्छा, उनकी गुरु जी हाँ। उनको बुलाते थे हर वक्त अच्छा में, अच्छा अच्छा और सुनाते थे पब्लिक को, देखिए कि हमारे वो कैसे है वो। अच्छा अच्छा पंडित जी, ये आप अपने घराने की रहमत खान साहब की कोई बंदिश, कोई चीज आप जरा से सुनाइए। बहार आई, बहार आई, दादर मोर पपैया, दादर मोर पपैया, पिया भी बोले गद आए, बम्मा बहार आई, बम्मा बहार आई। ये ढंग से। अच्छा, ये कौन सा राग था? गौड़ मल्हार। गौड़ मल्हार। पंडित जी, ऐसा हमने देखा है कि जो जितने भी गायक हैं उनके कुछ अपने बंधे हुए राग होते हैं, कुछ हाँ, चीजें होती हैं जिनको वो कॉन्फ्रेंसेज में या कहीं भी कार्यक्रम वो मैंने हुआ कहा तो ना। वो गाते हैं। तो आपकी कौन सी चीजें जो थी ऐसी वो खास मैंने- पेट थी जिनको आप हाँ, गाते वैसे रहे 2-4 कभी? राग मेरे 4-5 तो है ही ऐसे पेट में। तो एक मालकोस का जी हाँ। निर्भर मैं तो चली जात हूँ, निर्भर मैं तो चली जात हूँ, बीच में मिल गए तीन दरी के छोरा, निर्भर मैं तो चली, निर्भर मैं तो, निर्भर मैं तो, निर्भर मैं तो चली जात हूँ, बीच में मिल गए तीन दरी के छोरा, निर्भर मैं तो चली। जमुना के तट मैं तो नहीं चलूंगी, जमुना के तट मैं तो नहीं चलूंगी, भैया पकड़ मुझसे
थोड़े में वाह वाह, ये राग पूरा 3-3.25 जी मिनट हाँ, में उसका सब बिल्कुल। ये होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ में आपने कहा था भजन भी रहता था। भजन भी वो तिलंका है। श्याम सुंदर मदन मोहन, श्याम सुंदर मदन मोहन, श्याम सुंदर मदन मोहन, कुंवारी संग प्रीत की न, कुंवारी संग प्रीत की न, अब वो सोव कुलरवो कौन जाय, श्याम सुंदर मदन मोहन, श्याम सुंदर मदन मोहन, गोकुल रीत छान दीन, गोकुल रीत छान दीन, मथुरा में न्याहरीन, मथुरा में न्याहरीन, धाय धाय गाय गाय, अब मुसो गोकुल रवो कौन जात, श्याम सुंदर मदन मोहन। वाह वाह। अच्छा पंडित जी, एक बात और भी याद आ रही है कि शास्त्रीय जो राग हैं, रागों का तो स्वरूप बहुत बड़ा होता है बड़ा। और गायक उसका जितना विस्तार कर सके उतना थोड़ा है, उतना थोड़ा होता है। और दूसरा होता है सुगम, या हम जिसे सुबद्ध संगीत कहते हैं, उसी राग को थोड़ा समेट देते हैं, छोटा कर देते हैं। लेकिन आम ये जो आज जो फिल्में हमारी आ रही हैं, हाँ। इसमें कुछ शास्त्रीय संगीत पर भी आधारित गाने आए हैं और कुछ ऐसे भी आए हैं। तो फिल्मों के संगीत ने शास्त्रीय संगीत को कुछ नुकसान पहुंचाया है या फायदा पहुंचाया है? बहुत फायदा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर जो है जी, उन्होंने सब क्लासिकल गाना सीखना चाहिए। अच्छा। उसे क्या हो जाता है कि जो रचना करते हैं, अब उसमें से मिसाल मैंने कहता हूँ मैं कि 2-4 है गाने ऐसे अच्छा, जो सबको मालूम है, जैसे हमीर राग। अच्छा, हमीर राग को? हमीर राग हमको सिनेमा का रेफरेंस देना पड़ता है। हमीर राग है तो उनको निशान क्या देना चाहिए? क्या? तो बाबा देखो, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाच, गमरानी दा, जैसे कुहू कुहू बोले कोयलिया, नरे 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 धना 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 रुतु कुहू बोले, ये सोनी राग। सोनी। अच्छा पंडित जी, एक आपसे मैं अंत में विनती करूंगा कि अपनी पसंद से कोई एक राग जो आपको अच्छा लगे। अच्छा। हाँ। कानन कर मुसरार, अबरी कानन कर मुसरार, अबरी जाप करे वो पुकार, नंगर झगर गगरिया मोरी रे नारा, कानन कर मुसरार, अबरी कानन मुसरार, कानन कर मुसरार, अबरी कानन कर मुसरार, अबरी आंचर गैलो जाए, जसोदा सुख जो जाए, कजूरा ये कजो जाए, जसोदा आंचर गैलो जाए, जसोदा सुख जो जाए, अपने लंगर भीट को संभाले, कानन करे मुसरार। पंडित जी, ऐसे शब्द नहीं जिनसे मैं आपका धन्यवाद अदा कर सकूं। इस समय आपसे इतनी सारी बातें मिली, इतनी जानकारी मिली, आपके अनुभव से हमने आज बहुत कुछ सीखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भेंट वार्ता वर्ष 1989 में पहली बार प्रसारित हुई थी। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार। Gabadani sani da ba gabadani sani sa.